मछली मेरे जाल में आ जाए मैं इन मदरसे के बच्चों को दे दूंगा। जैसे ही उस मछुआरे ने अपनी जाल को फेंका, एक मछली उसमें आ गई और उन्होंने उस मछली को उस मदरसे के तालिब इल्म को दे दिया। कहा कि ले जाओ बच्चे, आप लोग बना करके खा लेना और मेरे लिए दुआ करना। वो बच्चे उस मछली को लेकर के कुछ ही कदम गुजरे होंगे कि उस मछुआरा ने फिर दोबारा अपनी मछली के जाल को पानी के अंदर फेंका। अब वो जब खींच रहा है तो उसे जाल खींचा नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से अछड़ते पछड़ते उन्होंने उस जाल को खींचा और यकीन ये नहीं आया कि इसमें मछली हो सकती है। उन्हें ये समझ में आया कि कोई चीज इसमें फंस गया है, कोई ईंट या पत्थर आ गया है जिसे मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। उस मछुआरे ने अपनी कुव्वत लगाई और जोर लगा करके जैसे तैसे करके उन्होंने मछली के जाल को खींचा और खींच करके जब बाहर लाया तो पता चला कि इसमें तो बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है। उस मछुआरे का निस्बत जो है एक तालिब इल्म से था और तालिब इल्म का निस्बत दीन इस्लाम से था, यानी कुरान से था, हदीस से था, नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दीजिए आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो इतनी बड़ी मछली जब फंसी, इस मछली को खरीदेगा कौन? इस मछली को कौन खरीदेगा? मैं कहाँ ले जाकर के इस मछली को बेचूं? उन बच्चों ने तो ऐसी दुआ फरमा दी है, उन बच्चों ने ऐसी मुझे दुआ दे दी है, मैंने दुआ के लिए कहा, उन बच्चों ने इतनी बेहतरीन दुआ दे दी, इतनी बड़ी मछली आ गई है, मैं इसे फरोख्त नहीं कर सकता, इतनी बड़ी मछली को कौन खरीदेगा? उसे ख्याल दिल में आया। हाँ, इससे कब ये बात मुझसे छूट गई। तीनों बच्चे थे वहां पर। कितने बच्चे थे भाई? तीन बच्चे। तीन बच्चे आपस में ये तकरार करते जा रहे थे, बात करते जा रहे थे, गुफ्तगू करते जा रहे थे। अरे यार, किताबों में ये लिखा है, हदीस में ये बात आई है, मीरास का मसला है कि बेटे का इतना हिस्सा, बेटी का इतना हिस्सा, बेटे का डबल हिस्सा, बेटी का सिंगल हिस्सा। अरे यार, अगर किसी के घर में हिजड़ा पैदा हो जाए तो उसका कितना हिस्सा होगा? एक बच्चा ऐसा बोल रहा, बात तो सही है, बेटी का लिखा इतना हिस्सा, अब बेटा का लिखा तो उतना हिस्सा, और किसी के घर में हिजड़ा पैदा हो जाए, ना वो लड़का है ना लड़की है, तो फिर उसका कितना हिस्सा होगा? यार, बात तो समझ में नहीं आई। इसी खुशी में उस मछुआरा ने उन तीनों बच्चों को एक मछली अता फरमाई थी और उस बड़ी मछली को लेकर के दिन में ये ख्याल आया, कौन इसे खरीदेगा? उस वक्त का जो मौजूदा बादशाह था उस मछली को लेकर के बादशाह के दरबार में पहुंचा। कहाँ पहुंचा भाई? कहाँ पहुंचा? आप साथ दीजिए, बच्चा तो मिनट आप हजरात के सामने होगा। बादशाह के दरबार में पहुंचा, कहा कि बादशाह सलामत, मैंने ये मछली आपके लिए लाया हूँ, इस हदिया को कबूल फरमा लीजिए, इस तोहफा को कबूल फरमा लीजिए। बादशाह ने देखा, अरे तो बहुत बड़ी मछली है। बादशाह खुश होकर के उसे 1000 रुपया दिया। वो 1000 रुपया लेकर के मछुआरा चल बचा। बादशाह की जो रानी थी, कम वक्त कहा गई, ऐसे कोई और इससे बड़ी मछली ले आए तुम उसको 2000 रुपया दे दोगे, उससे बड़ी कोई और मछली ले आए उसे तुम 3000 रुपया दे दोगे, उससे बड़ी कोई और मछली लेकर के आ जाए तुम 4000 दे दोगे,
तो फिर कहा उसे ये मछली वापस करो और वो 1000 रुपया उससे वापस ले लो। कहा ये तो बादशाह के शान के खिलाफ है। कहा जो भी हो, कहा कुछ बात तो बताओ, कुछ अकल तो दो, कोई स्कीम तो लगाओ, कुछ फेरा तो बताओ, मैं उससे कैसे मछली वापस करूं और वापस दे दूं और उससे रुपया पे वापस ले लूं। उसे बुलाइए, जब वो मछुआरा आ जाए उससे पूछना, अरे कम बखत के मारे ये मछली है या मछला? वो मछली ही कहेगा, वो मछली ही कहेगा। कहा बात समझ में नहीं आई, ले जाओ अपनी मछली, ला 1000 रुपया। तुमने सही जवाब नहीं दिया। कहा बात तो सही है। हाँ ऐसे सवाल रखते हैं। फौज के कमांडर किसी को भेजा, कहा के उस मछुआरे को बुला करके लाओ, बादशाह ने तुझे बुलाया। वहां जब बुला करके हाजिर किया दरबार में, कहा के जी बादशाह सलामत, क्या हुक्म है? कहा के हुक्म ये है कि तुम जो मछली लाए थे ये मछली है या मछला है? कुछ देर के लिए सुकूत तारी। उस मछुआरे ने एक खामोशी इख्तियार की और खामोशी के दरमियान में उस अल्लाह तबारक व तआला ने उन तीनों बच्चों का जो वाक़या था, उन तीनों बच्चों ने जो आपस में तकरार किया था, आपस में जिक्र किया था कि किसी के घर में बेटा है तो 2 हिस्सा है, बेटी है तो 1 हिस्सा है, और किसी के घर में जो है हिजड़ा पैदा होता है तो उसका कितना हिस्सा होगा। ये बात कान में गूंज उठी और फौरन वो मछुआरा कहता है, बादशाह सलामत, ये ना मछली है ना ये क्या कहते हैं, ये मछला है ना ये मछली है ना ये मछला है, कहा हिजड़ा। जब वो बोला कि हिजड़ा है, बादशाह सलामत खुश होकर के उसे 2000 रुपये और अदा कर दिए। कहा कि अब जाओ। मैं वो जब गया तो कहा कि रानी अब क्या करती हो? फिर उसे वापस करें क्या? यही 3000 रुपया काफी है। अब अगर दोबारा उसे बुलाया जाए तो न जाने क्या और बात वो कह दे कि बादशाह सलामत उसे सल्तनत दी नहीं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो चटाई पे बिठा करके पढ़ाने वाले चटाई पे बैठते हैं, अल्लाह को तरस आता है और उसके कुरान उसके सीने में कुरान अता फरमा देता है, नबी की हदीस उसके सीने में आ जाता है। अपने किसी शायर ने कहा है कि एक नजर हमारी या हमार नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई आपके मजलिस में सुना रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, जुबान आप भी हिला दीजिए। एक वही बोलता हूँ तो सहारा लगाइए। एक नजर क्या कह दीजिए, सुभान अल्लाह। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब तशरीफ लाने वाले हैं, मजमा को मैं जोड़ना चाहता हूँ, आप लोग जुड़ जाइए। जोड़े को पीछे खड़े हैं, सामने आ जाइए, कुर्सियाँ खाली है, मैं अपनी जगह लेने वाला हूँ। एक नजर